हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल महादेव भक्ति स्टोरी में। आज मैं शिव चर्चा की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग पूरा जरूर ही सुनिए। एक समय की बात है, शिव गुरु और नारद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप धारण करके जाइएगा वहाँ, और जिस प्राणी का पहला बच्चा आपको दिखाई पड़ेगा उसे पूछिएगा। तो नारद जी ठीक है बोले। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुखी करने लगते हैं। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आपने बोले थे वैसा ही हम किए, लेकिन कौवा का तो बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछे? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। तब नारद जी धरती लोक में मनुष्य रूप में फिर गए। इस बार उन्होंने कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए देखा। जब वह कुत्ता का बच्चे को कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं और वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार भी कुत्ता का बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी ही आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से ही सवाल का जवाब पूछेंगे। नारद जी बोले, हे शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देने पड़ेगा। हम जिससे भी पूछ रहे हैं वह सभी मर गए। अब इस सवाल का जवाब आपको ही देने पड़ेगा। तो महादेव फिर से बोले कि इस सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। तो नारद जी फिर से लौटे धरती लोक में बहुत आशा और विश्वास के साथ। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजा महल के पास पहुँचे और दरवाजे पर गए। नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिक से पूछे, सैनिक
जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का एक बेटा हुआ है, जो सालों के बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दिए। तब ऋषि मुनि पहुंचकर बोले कि राजा जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा जी चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है? ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं। हम इसको कान में कुछ कहना है। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अभी राजा जी अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिए। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? शिव जी की पूजा इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल का जवाब जब हम कौवे का रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरा कान में पूछे थे और उस समय में भी हमको मुक्ति मिल गया था। जब हम गाय के रूप में थे तब भी आप वही सवाल पूछे थे। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान का रूप में भी यही सवाल पूछे कि क्यों आप जन्म के साथ मेरा कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया, इसलिए शिव चर्चा इतनी होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटे खड़ा हो गया और नारद जी चौंक गए और अपने मन ही मन सोचने लगे, हाँ सच में महादेव में बहुत ही शक्ति है, इसीलिए धरती लोक में उनकी चर्चा, गुणगान और पूजा अर्चना होती रहती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर ही लिखिए और मेरी कहानी को लास्ट तक ज़रूर ही सुनिए। हर हर महादेव।